सबसे सटीक नतीजे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एबीपी गंगा पर देख लीजिए आप टैली। 259 सीटों पर समाजवादी, क्षमा करें, बीजेपी गठबंधन या तो आगे या तो जीत रहा है। समाजवादी पार्टी 136 सीटों पर या तो आगे है या कुछ सीटें इनमें से जीत चुकी है। बसपा 2 पर, कांग्रेस 4 पर, लेकिन ये दोनों दल अभी आगे हैं। और एक बड़ी अपडेट सुनेता, बिल्कुल, यूपी में कांग्रेस और बसपा की सीटों को देखा जाए तो दोगुने का अंतर दिखाई दे रहा है। जो हमने अब तक देखा और अब जो देख रहे हैं, रुझानों में 2 सीटों पर जो कंडीशन है वो आप देखिए। बसपा 2, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर के ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन दोगुने का अंतर कम से कम कांग्रेस और बसपा में दिखाई दे रहा है। जया, बिल्कुल, और यूपी के रुझानों में 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है बसपा, और यूपी में बसपा 2, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार ये टैली भी हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर देखें तो ये देखिए, बीएसपी जबकि 2 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, 259 सीटों पर आगे। समाजवादी पार्टी 136 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार बड़ी खबर, लगातार जो तमाम रुझान और नतीजे आ रहे हैं वो हम बता रहे राजेंद्र। बिल्कुल, बसपा 2 पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, और ये रुझानी है, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब है, इसका बड़ा राजनीतिक मतलब है। इन परिणामों में कांग्रेस पार्टी जो 4थे नंबर पर थी वो खिसक कर 3रे नंबर पर आती दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी जो अकेले बूते पर 2007 में सरकार बना चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर आगे है रुझानों में। इसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं और इस पर हम जरूर टिप्पणी लेंगे अपने मेहमानों की, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें की बात कर लेते हैं। 3 सीटों पर भाजपा, अगर देखिए 3 सीटों का जिक्र करते हैं तो ये बड़ी खबर हमारे सामने है। जया, बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर जो कि अपने दर्शकों को दे दें, ये बड़ी खबर देख लेते हैं। देखिए, लखीमपुर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बरखेड़ा पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, जीत हासिल कर चुकी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लखनऊ में। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्नेहा, बिल्कुल, देखिए बताया ये भी जा रहा है कि 7 बजे खुद पीएम होंगे, लेकिन 5 बजे मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर और विदेश दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा आपको भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय ही लिए चलते हैं। वीरेश पांडे, देखिए भाजपा समर्थकों, कार्यकर्ताओं के जश्न के बीच में खड़े हैं, अविचल खड़े हैं और लगातार सुबह से वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरेश, ताजा अपडेट आपके पास। देखिए, मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है और ये जो मंच सज चुका है, जो मैं पिछले लगभग 1.5 घंटे पहले दिखाया था, आप देख सकते हैं गोविंद शुक्ला है, मनीष दीक्षित है और ये मंच है। और इसी मंच पर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे, इसी पर सुनील बंसल होंगे, इसी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, जो इस समय 5 कालिदास आवास पर बैठकर इन पूरे परिणामों को देख रहे हैं, बारीक नजरों से देख रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी उनकी चल रही है कि कोई अप्रिय घटना न हो सके। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आह्वान किया था कि क्रांति होगी, लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है, ऐसे में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उद्घोष हो रहा है जय श्री राम के, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। जश्न का माहौल है और जश्न में जो कुछ हो सकता है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, चाहे वो महिला कार्यकर्ताएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे यूथ हो। ज्यादा से ज्यादा युवा जो कार्यकर्ता हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आए हुए हैं। और मैं एक बार कहूंगा कि अपने कैमरामैन से कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसे खचाखच भरे हुए कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को दिखाएं। जिस जगह पर उत्साह है वहां पर अपने कैमरे को ले जाएं, क्योंकि एबीपी गंगा के दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। कि कैमरा पर्सन भी इतना आसान नहीं होगा कि उसे पैन करे और तमाम चीजों को दिखाए, लेकिन इन तस्वीरों पे हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब जो रुझान है जया, राजेंद्र, वो नतीजों में जैसे जैसे बदलते जाएंगे, जश्न का रंग और गाढ़ा होता जाएगा। बिल्कुल, और देखिए शाम 5 बजे का समय भी निकलकर सामने आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करेंगे, जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। राजेंद्र, बिल्कुल, और ये लगातार सिलसिले सामने आ रहे हैं रुझानों के नतीजों में कन्वर्ट होने के। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बड़े कौन से चेहरे हैं जो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ये सारा अपडेट पूरे का पूरा लगातार आपको यही मिलता रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।
वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Your life in 3 words, boring times 3. Our life in 3 words, made of mad. We're made of mad, dancing to the tunes in our head that keep us way ahead. Boko, made of mad. उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। पूरे शहर को अपनी कुर्सी पर बिठाने वाले गंगा प्रसाद जी इस चुनाव यूपी की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पब्लिक वाइब ऐप पर देखिए अपने शहर की हर खबर, जिसका यूपी की कुर्सी पर होगा सीधा असर। पब्लिक वाइब। किराए के घर में कैसा रेनोवेशन? तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। 112 साल की बुढ़िया की गुड्डी आपके बच्चों को स्वस्थ और बलवान बनाती है। 112 साल की बुढ़िया की गुड्डी। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों न बनाए इन्हें खास ऐश्वर्या डायमंड्स के साथ। निशा बालों को दे नेचुरल लुकिंग कलर, हिना कंडीशनिंग और जबरदस्त शाइन। निशा नेचुरल हिना बेस्ड हेयर कलर बाय युतिका नेचुरल्स। ढूंढो ढूंढो, भोपाल में शादियों पर पाबंदी की स्थिति जयपुर में बैठकर ये रिमोट टप टप करने से तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एक टाइप करते ही भोपाल की लोकल न्यूज मिले तो अरे वाह, पाबंदी खत्म, अब तो छोटू की बारात में जाएंगे। इसलिए तो लोकल न्यूज के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है। पूरे शहर को अपनी कुर्सी पर बिठाने वाले गंगा प्रसाद जी इस चुनाव यूपी की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पब्लिक वाइब ऐप पर देखिए अपने शहर की हर खबर, जिसका यूपी की कुर्सी पर होगा सीधा असर। पब्लिक वाइब। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। 2 चम्मच चीनी के कैलोरीज बर्न करना मतलब 1 किलोमीटर चलना। इसलिए शुगर फ्री ग्रीन 0 कैलोरी स्टीविया लीफ से बना 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट। शुगर फ्री ग्रीन, फिटनेस का पहला कदम। जनता का सामने आ रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल, और वो तमाम फैसला आप एबीपी गंगा पर लगातार देख रहे हैं। टैली आपकी स्क्रीन पर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, जो बड़े राजनेता जिनकी किस्मत अब सामने आ रही है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे, लगातार हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक तस्वीर बता रहे हैं स्नेहा, एक एक जो सीट है जहां पर जो भी बदलाव हो रहा है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। टैली भी बता दें, 259 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर 135 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर स्नेहा आ गई है। बिल्कुल, पूर्वांचल में दबदबा दिखाई दे रहा है। राजेंद्र इस बार फिर से क्लीन स्वीप की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। 4 और जिलों में, गोरखपुर, कुशीनगर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर है। पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है भाजपा। 4 जिलों में, कम से कम 4 और जिलों में क्लीन स्वीप की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी निराशा, ये बड़ा झटका।
गोरखपुर और कुशीनगर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय दिख रही है। स्नेहा, बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल जहां पर वाराणसी की भी बात कर ले, बदायूं को देख लेते तो यहाँ पर सभी सीटों पर जीत तय दिखाई दे रही है। रुझान के बाद नतीजों को देखें आप तो नतीजों के आधार पर भी ये कहा जा रहा है, जहां अब नतीजे आने शुरू हो गए तो तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। बिल्कुल, और स्नेहा देखिए पीलीभीत की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत भी चुकी है, ये खबर भी हमने अपने दर्शकों को दे दी। और पूर्वांचल में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कौशाम्बी से बड़ी जानकारी आ रही है। सिराथू सीट पर देखिए केशव प्रसाद मौर्य आगे हो गए, 1000 वोटों से आगे केशव प्रसाद मौर्य। और देखिए केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक अच्छी खबर आ गई, पहले पीछे चल रहे थे लेकिन अब यहाँ पर वो 1000 वोटों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेहा, और एक बहुत छोटा सा मार्जिन है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ इस सीट पर निगाहें तो टिकी थी क्योंकि बड़े लंबे वक्त से उहापोह की स्थिति बनी थी, लेकिन अब जाके थोड़ी कंडीशन बेहतर हुई है। बिल्कुल, 1000 वोट से आगे हो गए। बड़ी अपडेट ये है, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री लगातार पीछे चले थे, लंबे वक्त के बाद वो पल्लवी पटेल से 1000 वोटों से आगे हो गए हैं। राहत मिल रही होगी उनको इस खबर से। और ये देखिए कौशाम्बी की सीटों का सारा इक्वेशन तत्काल का आपके सामने रख दिया गया है। चायल पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे, सिराथू पे भाजपा गठबंधन आगे, मंजनपुर में समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे। तो 2-1 से लीड पर है यहाँ पर कौशाम्बी में। श्रीलता, बिल्कुल, देखिए ये 3 विधानसभा सीटों की इस वक्त तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। चायल को छोड़ के दोनों ही सीट पर इस वक्त भगवा रंग। एक मंजनपुर को भी देख लीजिए, यानी कौशाम्बी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है अभी बीजेपी के लिहाज से, 3 ही सीटें क्यों ना हो। और इसी के साथ जया अगले इलेक्शन ब्रेकिंग की। और कुशीनगर से बड़ी खबर, फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए खबर है। 35,000 वोटों से वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खबर नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल अब दिखाई दे रही है स्नेहलता। बिल्कुल, पडरौना से फाजिल नगर गए, कमल से साइकिल हो गए और इतने सारे बदलाव का जो नतीजा निकला वो ठीक अभी कम से कम रुझानों में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर उनके लिए ठीक खबर नहीं। अगली भी बड़ी खबर है, मऊ की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन फाजिल नगर की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। इस बीच रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम की जीत यहाँ पर पक्की दिखाई दे रही है। राजेंद्र, बिल्कुल, लीड लगातार बनी हुई है उनकी और अब जीत उनकी पक्की दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से चुनाव मैदान में हमजा मियां के खिलाफ लगातार उन्होंने देखिए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब उनकी जीत पक्की बताई जा रही है। स्नेहलता, अब्दुल्ला आजम 56,168 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये अब माना जा रहा है कि विजय तिलक उनके माथे पर हो ही जाएगा। तो तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं लगातार।